नमस्कार, मैं हार्दिक किरण अपावत। आज हम बात करेंगे संकट में है मेरा व्यापारी। इतिहास गवाह है, भूतकाल से ही भारत का व्यापारी संकट में है। 1608 में रानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से समुद्री मार्ग के थ्रू भारत में हेक्टर नामक जहाज से सर विलियम हॉकिंस को भारत भेजा था, जो कि सूरत की बंदरगाह पहुंचकर जब भारत में मुगल शासन हुआ करता था तो भारत के शासक जहांगीर से हॉकिंस की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी व्यापारिक नीतियों से उन्हें गुमराह किया और जहांगीर से 1613 में सूरत में अपना एक कारखाना स्थापित करने के लिए विशेष आदेश प्राप्त कर लिया। आदेश प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने एक और विशेष आदेश प्राप्त किया कि राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत को स्थान दिया जाए। इस राजदूत का नाम थॉमस रॉ था, जो कि ब्रिटेन में अपनी कूटनीति के व्यापारिक कूटनीति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और रानी के बहुत करीब भी माने जाते थे। अब हम बात करें तो ऑल इंडिया व्यापारिक फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीके जी बंसल द्वारा मुझे एक संदेशा प्राप्त हुआ 22 अप्रैल 2020 के दिन, जिसके अंतर्गत मैंने यह पढ़ा कि रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी जियो लिमिटेड के 9.99% शेयर्स फेसबुक, जो कि सोशल मीडिया पर राज करने वाली एक सोशल प्लेटफॉर्म पर राज करने वाली कंपनी है, उसने खरीदे, जिसकी कीमत 43,574 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सोचने में यह आता है कि रिलायंस, जिसकी खुद की रिवेन्यू 6,22,809 करोड़ है, ऑपरेटिंग इनकम 92,656 करोड़ है, नेट इनकम 39,588 करोड़ है और टोटल असेट्स 10,02,406 करोड़ है। तो इतनी बड़ी कंपनी, जिसके मालिक की खुद की पर्सनल मुकेश जी अंबानी की नेट वर्थ है 3,753.57 करोड़, उसे एक सोशल मीडिया के कंपनी एक फेसबुक से केवल 9.99% शेयर्स की पार्टनरशिप किया, उसके जरूरत क्या पड़ी? क्या यह आंकड़े झूठे हैं? और अगर सत्य है, कहीं गुमराह किया जा रहा है, और अगर यह आंकड़े सत्य है तो क्या यह कहीं इतिहास तो वापस दोहराया नहीं जाएगा? आगे अगर हम बात करें तो इन कंपनियों के मालिकों द्वारा यह हवाला दिया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा जो देखा गया डिजिटलाइजेशन, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपने को यह साकार करेंगे। तो यह भी सवाल देखने को आता है कि मुकेश जी अंबानी की प्राइवेट कंपनी और एक विदेशी कंपनी क्या प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य का मंत्रिमंडल क्या करेगा? अगर हम वास्तविकता पर ध्यान दें और यह देखें तो इनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि भारत के 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को यह ई कॉमर्स और डिजिटलाइज करेंगे और ई कॉमर्स से जोड़ेंगे, जिससे कि उपभोक्ता अपने घर पर बैठकर इन व्यापारियों से अपना मनपसंद सामान खरीदा जा सकता है। वास्तविकता में रिलायंस के अपने खुद के पर्सनल रिलायंस फ्रेश और रिलायंस स्मार्ट के नाम से बहुत सारे सुपर मार्केट्स हैं, जिसकी शाखाएं संपूर्ण भारत में फैली हुई है। रिलायंस फ्रेश के पास में उसके ग्राहकों का संपूर्ण डेटा है, जिसमें उसकी पसंद नापसंद और उसकी संपूर्ण जानकारी उनके पास में है, जिससे कि वह उन्हें समय समय पर प्रोडक्ट्स के लिए और खरीदारी के लिए प्रलोभित करते रहते हैं। तो यह भी ध्यान देखने में आता है कि जब ये 3 करोड़ व्यापारी डिजिटलाइज होंगे, ई कॉमर्स से जुड़ेंगे, तो सारा डेटा जियो, फेसबुक, व्हाट्सएप के पास रहेगा। तो जब यह डेटा ग्राहक की पसंद नापसंद और यह डेटा उन लोगों के पास रहेगा, तो कहीं ये इस डेटा से यह भी सोचने में आता है कि सारे ग्राहकों को अपने पर्सनल जो अपनी रिलायंस फ्रेश, जियो मार्ट, रिलायंस मार्ट, जितनी भी ये इनकी शाखाएं हैं, इनमें तो नहीं इनकी तरफ खींचेगी, क्योंकि पसंद नापसंद सब उनके पास है। तो प्रलोभित कर सारे ग्राहक इनमें इनकी ओर खींच लिए जाएंगे, जिससे कि हमारे 3 करोड़ व्यापारियों जिसकी संकट में नजर आ रहे हैं। आज हम बात करें तो 3 करोड़ व्यापारी तो गवर्नमेंट के हिसाब से ऑन रिकॉर्ड बताए जा रहे हैं, बल्कि कुछ और भी लाखों ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो छोटी दुकानें हैं, तो इस साझेदारी से वे भी संकट में आएंगे। आज अगर हम देखें तो 43,574 करोड़ रुपए एक छोटा सा अमाउंट कह दें हम, इन 3 करोड़ व्यापारियों के नाम पर उन्हें प्रलोभित किया जा रहा है और ये उनकी कीमत लगाई गई है। मेरा सभी 3 करोड़ व्यापारियों से यही अनुरोध है कि आप बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए, आप समझें इस चीज को।
मैंने आपको इतिहास भी अभी बताया है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बखूबी रूप से इन सब चीजों को जानते हैं। आज देश की क्या स्थिति है ये आप सभी जान रहे हैं। आप उस चीज को समझें कि क्या यह 43,574 करोड़ रुपए एक आपकी कीमत लगाई गई है। ये केवल एक छोटा सा अमाउंट है आपके लिए, आपकी कीमत इनसे कहीं बढ़ चढ़कर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव माने जाते हैं व्यापारी, और इस व्यापारी नींव के ये छोटे व्यापारी वो स्तंभ है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ लाभ मिलता है। आज अगर हम देखें तो ये 43,574 करोड़ रुपए तो इनके लिए एक छोटा सा अमाउंट है जो कि इन्हें लुभाना चाह रहा है। मैं आप सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी से यही अनुरोध करूंगा अपनी तरफ से, ऑल इंडिया व्यापारिक फेडरेशन की ओर से, कि जिस प्रकार हमने लॉकडाउन के अंतर्गत ऑनलाइन स्टोर्स को इन एसेंशियल आइटम्स की बिक्री के ना करने के लिए हमने उन्हें बाध्य किया, और केवल एसेंशियल आइटम्स की बिक्री करने के लिए उन्हें हमने बाध्य किया कि वह केवल एसेंशियल आइटम्स ही बेच सकते हैं, और जिस प्रकार हमने वो लड़ाई एकता और अहिंसा से लड़ी है, उसी प्रकार हमें यह लड़ाई भी एकजुट होकर लड़नी है। अगर हमने लड़ा, यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, देश हित के लिए है। नहीं तो एक बार फिर इतिहास दोहरा सकते हैं, और एक बार फिर इतिहास आ सकता है। हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना है, एक छोटे से कारोबार से संपूर्ण देश गुलाम हो चुका था। तो हमें यह बिल्कुल सोच समझ के ध्यान रखना है, और हम पढ़े लिखे, हम सब कुछ समझते हैं। हमें समझना है कि हमारे हित के लिए क्या है, देश हित में क्या, और क्या हमारे विरुद्ध है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रहा है। यह बीमारी अपना प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और इसके रुकने के कोई साधन नहीं दिख रहे। शासन, प्रशासन, सरकार अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे रही है। मैं आप लोगों से पूर्ण रूप से नीतियां बना रही है। मैं आप सभी लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप शासन प्रशासन को सहयोग करें, हमारे कोविड फाइटर्स को सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर में ही बिताएं, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। घर से अगर किसी आवश्यक काम के लिए बाहर जाना भी पड़े तो आवश्यक वस्तु को सैनिटाइज करें, मास्क लगाकर बाहर जाएं, घर पहुंचते ही अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक सही तरीके से धोएं, और समय समय पर घर पर रहते हुए भी अपने हाथ 20 सेकंड तक सही तरीके से धोएं। हमें ज्यादा से ज्यादा समय अपनों के साथ और अपने घर पर ही बिताना है। हमें यह जंग एकजुट होकर लड़नी है। घर पर रहेंगे तभी बचे रहेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी सरकार द्वारा आपको नीतियां और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताए जा रहे हैं, तो आप किसी भी अफवाहों में ना पड़े, और सारी नीतियों को ऑनलाइन नेट पर गूगल करें, सर्च करें, और ये पता लगाएं कि जो आपके पास संदेश आया है क्या वो वास्तविक में सही है। खुद भी सतर्क हो और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।